शुक्रवार का बाजार होगा भयंकर क्रैश। सी वाले जल्दी से देख लें। अगर आपने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोग जल्दी से जल्दी देख लें इस वीडियो को, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। क्या कल के दिन आप लोगों को एक भयंकर क्रैश देखने को मिलेगा या तो फिर आप लोगों को एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो प्रॉफिट कहां पर बुक करना है? अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो प्रॉफिट को कहां पर बुक करना है? क्या कल के दिन सी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नजर आएगा या तो फिर पी ऑप्शन 2 गुना 4 गुना बनता हुआ नजर आएगा, या तो फिर पूरा का पूरा दिन बाजार साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन क्या कुछ हुआ आप लोग देख सकते हैं। फुल्ली बाजार क्या था, साइडवेज था। जो लोग कॉल बाय किए उनका भी एसएल हिट हुआ, जो लोग पुट बाय किए उनका भी एसएल हिट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीमियम डीके की वजह से ज़्यादातर लोग लॉस किए हैं। कॉल और पुट के चक्कर में तगड़ा लॉस हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया भी था। अगर कल वाला एनालिसिस नहीं देखा है तो जा कर के देख लेना। अब कल के दिन क्या कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर इसी तरीके का बाजार रहेगी जैसा कि आज के दिन रहा? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को लगा दिया है और यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आप लोग देख सकते हो। ये प्रीवियस डे का क्या था, लो था 22,814 का, और ये आज का लो है देख सकते हो 22,812 का, यानी कि प्रीवियस डे का जो लो था यहाँ पर ब्रेक भी किया और इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं किया। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या अब बाजार के अंदर तगड़ा एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने वीकली चार्ट लगा दिया। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो वीकली चार्ट के ऊपर जो लो था, यहाँ पर पिछले वीक का कितना लो था 22,774 का, और इस वीक की बात करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 22,725 का। ठीक है, यानी कि वीकली चार्ट के ऊपर ये जो लो था ब्रेक कर दिया, लेकिन इसके लो के नीचे इस वीक सस्टेन नहीं किया। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो अब आप लोगों को एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इस वीक के अंदर। अब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से काम करना है, तो इसके लिए अब हम लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर कौन कौन सा लेवल हमें देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए, तो ये लॉजिक वाली बात है। लॉजिक को जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, क्योंकि कल के दिन आप लोगों का जैकपॉट रह सकता है अगर लॉजिक को समझ लोगे तो। अगर इसी तरीके से टाइम पास करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सीधा सीधा रेजिस्टेंस, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 23,050 का लेवल होगा। जी हाँ, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि साइकोलॉजी का भी लेवल है 23,000 का। अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए जो है वो मेजर सपोर्ट है, वो है ये वाला लेवल, जो कि आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो कि लेवल है 22,770 का लेवल है। ठीक है, इस रेंज के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कोई कॉल कोई पुट नहीं बाय करना है, इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड करना है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये टॉप और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमें एक लेवल देखना है, वो लेवल यहाँ पर कौन सा निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 23,150 का। ठीक है, 23,150 और 23,200 का लेवल हमें यहाँ पर देखना है। इस लेवल के आसपास हमें अगर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे और उसके बाद
जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आएगी और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है हमें, हम सीधा इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लेवल देखना होगा, वो देखना होगा 22,700 का और 22,600 का। इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाएगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आएगी और यहाँ पर एक हमें निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, हम सीधा यहाँ पर लो को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करना है, जो कि लेवल है 23,050 का। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर दो लेवल देखना है, 23,150 और 23,200 का लेवल। जब इस लेवल के आसपास हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है हम यहाँ पर लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है इस तरीके से हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर जब आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाए सीधा हाई को मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,770 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें 22,700 और 22,600 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 to 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन बताया, अगर कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब चलिए मैं ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस के अंदर मैंने बताया था, लेवल भी दिया था, मगर किसी ने यहाँ पर लेवल को फॉलो नहीं किया होगा। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर देखिए लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 49,600 का। नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये वाला लेवल है जो कि लेवल होगा 49,100 का। ठीक है, ये दो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ट्रैप एरिया है। इस रेंज में आप लोगों को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद जिस साइड भी मूवमेंट देगा बढ़िया मूवमेंट देगा। तो आप लोगों को इस रेंज में कोई भी कॉल और पुट नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर भाई साहब देखना है ये टॉप और ये बॉटम देखना है। यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों ने निफ्टी को देख लिया, निफ्टी के एनालिसिस को देख लिया, तो सेम फिलअप यहाँ पे मत करना, क्योंकि इसका लॉजिक अलग है और उसका लॉजिक अलग है। मैंने अभी तक आप लोगों को रेंज बताया है, अब यहाँ पर बताऊँगा हमें ट्रेड किस लेवल पर लेना है और किस लेवल पर नहीं लेना है। तो बिल्कुल आराम से देखिए, यहाँ पर कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आप लोग उसको देख करके और सेम यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये मैं पूरा आप लोगों को चैलेंज दे करके कह देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो देखिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, क्लोजिंग कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर लेवल देखना है 49,700 का और 49,800 का। सीधा सीधा यहाँ पर मैंने लेवल लगा दिया। जब इन दोनों लेवल के पास हमें एक दोनों में से किसी एक लेवल के पास एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, यहाँ पर सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आती है यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी
हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब इस रेजिस्टेंस के पास आएगी और यहाँ पर जब आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है 49,100 का, तो यहाँ पर दो लेवल देखना है, 48,900 और 49,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। जब इस लेवल के पास एक हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आएगी, जो कि लेवल होगा 49,200 का। यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, हम सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों को लेवल देखना है 49,800 और 49,900। इन दोनों लेवल के पास, किसी एक लेवल के पास अगर आप लोगों को एक नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। यहाँ पर एक लेवल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, 50,000 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। ठीक है, अगर उस लेवल तक भी टच कर जाती है, तो वहाँ पर अगर आप लोगों को 50,000 के लेवल पर अगर मिल जाती है एक निगेटिव कैंडल, लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आएगी या फिर इस लेवल के आसपास आएगी, और यहाँ पर जब आप लोगों को एक बुलिश कैंडल यानी कि पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, सीधा हाई को मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 49,100 के नीचे, तो यहाँ पर आप लोगों को दो लेवल देखना है। यहाँ पर 48,900 और 49,000 का लेवल देखना है। जब इस लेवल के आसपास आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। देखिए, जो भी कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।